तो करते हैं हम इससे आगे के क्वेश्चंस। हमें क्या गिवन है, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3dx, इसका इंटीग्रेशन करना। अब हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट की स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट का रिलेशन किसके साथ है, सीकेंट के साथ, और सीकेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। हमें क्या पता है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब की बार थीटा हमें 2x माइनस 3, थीटा की जगह पूरा का पूरा 2x माइनस 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको पूरे के थीटा ट्रीट करेंगे हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमें क्या करना है, 2x माइनस 3 माइनस का 1, ठीक है, इसके साथ हमारा dx। अब इंटीग्रेशन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x और x या थीटा लगाओ, टेंजेंट मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा, क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा की जगह पे हमारा क्या है, 2x माइनस 3, ठीक है, ये होएगा माइनस का 1 डायरेक्ट इंटीग्रेशन इनटू में dx। तो ये क्या बना, टेंजेंट 2x माइनस 3, ठीक है। और जब मैंने बताया था कि x से अलग आपके पास कुछ भी है तो उसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो 2x माइनस 3 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो 2x का हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन में वो हम का लिखते हैं, अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, और 3 का क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो ये 2 बनेगा हमारे पास, माइनस dx का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, x होता है प्लस में c। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, इजी सही था ये तो, डायरेक्ट कुछ नहीं करना था। टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए उसको सीकेंट वाली फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट जो सीकेंट स्क्वायर थीटा उसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो इसलिए इसको टेंजेंट में लिखा। और x से अलग कोई भी टर्म होती है उसका हमें डेरिवेटिव लेना होता है, और वो उसके अपॉन में लिखते हैं हम इंटीग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। और जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें डायरेक्ट सीकेंट की फॉर्म में दे दिया। अब तो और इजी हो गया है ना सर, मैं बस आपको ये ध्यान रखना है, x से अलग कोई भी टर्म दे रखी तो उसका डेरिवेटिव लिखना होता है उसके साथ में, मतलब अपॉन में। जैसे यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको किससे कंपेयर करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा से, और उसका इंटीग्रेशन हमें पता क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा की जगह पे हमारे पास कितना है, 7 माइनस 4x है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 4x, ठीक है, x से अलग जो भी टर्म है, यहाँ पे देखो जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट है कितना है, माइनस का 1/4, ये हमारे पास इसके लिए। तो आपको डायरेक्ट आया कहां से, ये टेंजेंट के एंगल के साथ x से अलग कोई भी टर्म है, ठीक है, तो उसका हमें क्या लेना होता है, डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 4x, ठीक है। 7 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 4x का कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो इसे इंटीग्रेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये -1/4। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसका पता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डरावना दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा, जिसको ये नहीं पता होगा कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि हमारा जो डेरिवेटिव होता है किसका, जो ऊपर गिवन टर्म है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात ही खत्म। लेकिन अगर जिसको ये पता नहीं है वो फिर लगाई जाएगा तिकड़मबाजी, उससे सॉल्व नहीं होने का, ठीक है। तो आपका जो बेसिक है थोड़ा सा वो क्लियर होना चाहिए। तो ये बनाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट कर दूं, टी पुट कर दूं, तो हमारा जो इसका डेरिवेटिव अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो dx है वो हमारा डायरेक्ट dt आ जाएगा। तो देखो पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन इनवर्स को मैंने क्या पुट किया, t। बस क्या ही बचा इस क्वेश्चन में, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c। अब हमने t किसको पुट किया था, तो साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चंस थे ये तो तीनों ही। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।